निरंतर जारी। ठीक है, आप पहले पेटिशनर हैं, जरा आप भी बताइए। प्रश्न यह है कि कौन पंडित जी ने आकर आपको बताया कि नहीं हुआ? कौन पंडित जी नहीं, हाँ, राजेंद्र तिवारी जी नागेंद्र तिवारी जी को, नागेंद्र तिवारी जी का क्या, राजेंद्र तिवारी जी कितने बुद्धिमान हैं, कितने विद्वान हैं, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, काशी के कंकड़ सब शंकर समान है। यह कोई ऋषि ने कहा है, यह राजेंद्र तिवारी ने नहीं कहा है कि काशी का कंकड़ सब शंकर समान है। कैसे वह शिवलिंग नहीं है? सन 1971 में जब मैं वाद दाखिल किया था 91 में, तो मैं बहुत बारीकी से जाकर सर्वे किया था स्वयं। आवे कोई सिद्ध करे कि वह शिवलिंग नहीं है। अरे राजेंद्र महंत भारत के विद्वानों में से विख्याता नहीं है, वो पुजारी हैं, वो पूजा करें। अरे भाई कर्मकांडी व्यक्ति और भी दिशा में घूम सकते, वो विशेषज्ञ उसी दिशा में क्यों घूमे हुए हैं? ब्राह्मण है, हमारी प्रतीक्षा रही, आप लोग उनको क्या पता? आप लोग सीधा खंडित करके हमारे मजे शिवलिंग की बात को- यह है। देखिए, एक नैरेटिव तैयार किया जाता है, उसका साइकोलॉजिकल तरीका ये है कि एक बात को इतनी बार कहो कि बात वहीं से शुरू हो। अब यहाँ शुरू हुआ कि शिव जी हैं, शिव जी हैं, शिव जी हैं, फला है, ढका है। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। अभी अभी नाम आया बाबरी मस्जिद का, तो एक नैरेटिव गढ़ा गया, रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए। आम जनता की आस्था इस बात में हो गई कि रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए। ओके, एकदम मतलब यहाँ से सोचना शुरू किया गया कि मान लिया कि एक मिनट, हाँ, अब न्यायालय का फैसला पर आ रहा हूँ, वही बताना चाह रहा हूँ, वही बताना चाह रहा हूँ। सुनिए, न्यायालय के फैसले में लिखा है 1000 पन्ने के फैसले में न्यायालय ने कहीं इस बात का साक्ष्य नहीं पाया कि मंदिर को तोड़ करके, देखिए 1450, छोड़िए बात सुनिए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इसका साक्ष्य 1000 पन्ने के फैसले में न्यायालय नहीं लिख पाया। आस्था की बुनियाद पर आपको दिया है, इसको, इस बात को जाके अध्ययन कर लीजिए। तो अगर आस्था ही चलेगी तो आप सर्वसम्मत से इस देश में तय कर लीजिए, देश आस्था पर चलेगी, हम सब मान लेते हैं। और अच्छा कभी ठीक है बाबर को हमारे आचार्य साथ जोड़ जी, दें, सवाल उनका कभी ये है कि औरंगजेब। मेरी आस्था बात के नाम सुनिए पर पहले उन्होंने आप। बड़ा दिल दिखाकर वो दे दिया। मेरी बात सुनिए उनकी आप। बात के कहने का आप मतलब कभी- ये है, तो क्या हर जगह दे देंगे एक बड़ा दिल मिनट, दिखाकर? एक बात मुझे नहीं, कहने बिल्कुल दें। नहीं, हमें बिल्कुल चाहिए नहीं, लेकिन जो हमारा अधिकार है उसको कोई छीन नहीं सकता। साबित कैसे होगा कि वो फव्वारा या शिवलिंग है? क्या गुरुजी। तरीका है ये बताइए। मैं बताता हूँ आपको, नीचे का जो है तो नीचे का पूरा ढांचा मंदिर का बनावट का है, ऊपर केवल तोड़ करके इन्होंने मस्जिद का रूप दे दिया गया है। और अब ज्ञानवापी का वर्णन केवल हमारे शास्त्रों में है, हमारे पुराणों में है। आप काशी खंड उठाकर देख लीजिए, स्कंद पुराण उठाकर देख लीजिए, ज्ञानवापी से पूछिए उस मस्जिद का नाम क्यों है, ज्ञानवापी का ठीक है, मतलब। कैसे साबित करें महाराज, ऐसे तो बहस चलती रहेगी। ज्ञान वापी जो है, ज्ञान मतलब है जहाँ हमें विद्या और बाकी महाराज मतलब जैसे रिएक्शन पे जहाँ सरफराज ज्ञान जी रूपी से कुआं बात हो, कर रहे हैं, उनसे जहाँ रिएक्शन ज्ञान हमें विद्या प्रदान हो, वही ज्ञान वापी है। ठीक है ना, और हमारा वह शिवलिंग, हमारा वह अब आप लोग चाहते क्या है, कैसे तफ्तीश की जाए? न्यायालय जो करेगा, न्यायालय के द्वारा, सर्वोपम सर्वमान्य है न्यायालय के द्वारा। और वह हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में विश्वनाथ जी का न्यायालय का दरवाजा विपक्ष ने भी खटखटाया है। नहीं, कल तो आदि लिंग पुराणों में जो वर्णन है हमारे 12 दिन, और ये काशी नगरी हमारे विश्वनाथ भगवान को अत्यंत प्रिय थी, इसलिए उन्होंने काशीनाथ नाम रखा। और काशीनाथ से ही यह विश्वनाथ नगरी और काशी नगरी पड़ी। ठीक है ना। और आगरा किसको प्रिय है? है? आगरा किसको प्रिय है? आगरा में जांच होगा, जांच का विषय होगा, उसमें भी एक हाईकोर्ट ने कह दिया पढ़ लिख के आइए, उसके बाद देखेंगे, पहले पढ़ाई कर पीएचडी करके जाएंगे, बिल्कुल पीएचडी करके जाएंगे। तो कह रहे हैं हमारे चैम्बर में आइए, हम पढ़ा देते हैं। नहीं, हम बिल्कुल पढ़े लिख करके जाएंगे। और वो जांच का विषय है कि वो क्या है, तेजो महालय है कि ताजमहल है। महाराज जी से न्यायालय ने कह दिया उसमें आस्था नहीं है। ठीक है सुनिए, लेकिन इस पे राजनीति भी हो रही है, इस पे राजनीति भी हो रही है। आपने देखा अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं। आज अशोक गहलोत ने कह दिया है कि मजाक चल रहा है, क्या धर्म को लेकर मजाक चल रहा है? अशोक गहलोत इस तरह का बयान दे रहे हैं। जो नेता बयान दे रहे हैं वो दरअसल इस पूरे मामले में, देखिए हम लोग बार बार कह रहे हैं, आप सबसे भी कह रहे हैं कि शांत मन से बात करिए, ठंडे मन से बात करिए। नेता आग डाल रहे हैं। नेताओं का 3 काम है भारत के, ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग। तो देश की जनता के साथ जहां नेता जाता है वो अपना काम करेगा। लेकिन नेताओं का अगर देखेंगे तो यहाँ का पहले नेता सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने नेतृत्व दिया, देश की एकता, अखंडता, समृद्धि के लिए काम किया। इसलिए
अशोक गहलोत का जहां प्रश्न अभी उन्होंने राजस्थान में बुलडोजर लगा के मंदिर को ढहाया, शिव मंदिर को ढहाया और बहुत से जिलों में अशांति का वातावरण निश्चित हुआ। तो शासन का कर्तव्य है प्रदेश में, देश में अमन चैन बना रहे तो शासन को सख्त होना चाहिए और शासन संविधान सबको समानता का अगर अधिकार देता है तो सबके साथ समान व्यवहार बर्ताव शासक को करना चाहिए। लेकिन शासन जब अपनी कुटिल राजनीति करते हैं तो समाज में अशांति उत्पन्न होती है और सरफराज साहब से रिएक्शन लीजिए। जी मैं सरफराज